महाराज की जय। सारी कामरी रे मोको प्यारी लागे री। रुक जाओ, पहले म्यूट हो गया फिर से। हो गया? हाँ, ढंग से एक जगह बैठ के बोलो। वो बैठी हुई मैं बोल रही हूँ। वो क्या कि आवाज पता नहीं कैसे हो जाती है। 1 मिनट रुको, मुझे स्टॉप करने दो। हाँ बोलो। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, सब श्रृंगार को शोभा दे में मेरा दिल बांधा तुझसो। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, तू नाम निर्गुण कहावई सब सरगुण के सिरे, तू नाम निर्गुण कहावई सब सरगुण के सिरे, सब नंग मोती तेरे तले कोई नहीं तुझ परे। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, सब श्रृंगार को शोभा देवे मेरा दिल बांधा तुझसो। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, कामरी पैरी ब्रज बधू और सुंदर वर्षा, कामरी पहरी ब्रज बधू और सुंदर वर्षा, भी पहरी मोहम्मद ने, भी पहरी मोहम्मद ने और पहरी इमाम। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, सब श्रृंगार को शोभा देवे मेरा दिल बांधा तुझसो। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, मोल नहीं इन कामरी को या को ले ना सके कोई, मोल नहीं इन कामरी को या को ले ना सके कोई। मोमिन कहे तो ले वही, मोमिन कहे तो ले वही जो रूह अरस की होए। सारी कामरी रे मोको प्यारी लगे तू, रू अल्लाह पैरी अंदर कोई नहीं जाए, रू अल्लाह पैरी अंदर कोई नहीं जाए, दुनिया हृदय अंधली तो देखे नजर बाए। बेकारी कामरी रे मोको प्यारी लगे तू, कारी कामरी रे मोको प्यारी लगे तू, हमारे ताले मिने लिखे अल्लाह कलाम, हमारे ताले मिने लिखे अल्लाह कलाम। तेरी मत कहे सब धुनी को प्यारी होती तमाम। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, हमारे ताले मिने लिखे अल्लाह कलाम। मत कहे सब धुनी को प्यारी होती तमाम। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, सब श्रृंगार को शोभा देवे मेरा दिल बांधा तुम सो। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। आज मेरे को मौका दिया, मैंने जैसा दिया वो बोल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज हमारा प्रकरण कौन सा था? नरेश जी बोलना, 1 सेकेंड, मेरे को पीछे जाना पड़ेगा मोबाइल में। प्रकरण नंबर 30 है।
प्रकरण नंबर वही 31 चल रहा है और अच्छा, चुपाई 31। 26 हाँ, और भोम तीसरी, तीसरी। है ना सुंदर सर जी? जी। 2 भोमें हम कर चुके हैं, रंग महल की 2 भोम का वर्णन हो चुका है। अब ये तीसरी भोम हमारी पड़साल। बैठ हक हादी भोम तीसरी, जित आवत नूर जलाल। इत दोए पहर की बैठक, और सेजा सुख हाल। और सेजा सुख हाल। श्री राज शर्मा जी जब तीसरी भूमिका की पड़साल में बैठते हैं, तब उनका दर्शन करने के लिए अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में आते हैं। रंग महल की तीसरी भूमिका में श्री राज शर्मा जी और सखियां दोपहर मतलब 6 बजे से लेकर 12 बजे तक बैठते हैं। पुनः श्री राज शर्मा जी 12 बजे से लेकर 3 बजे तक नीलो पीलो मंदिर में सुख सेजा पर आराम की लीला करते हैं। और सेजा सुखहाल, इत दोई पहर की बैठक। अब तीसरी भूम का वर्णन चल रहा है पड़साल का। अब राजी महाराज हम 5वीं भूम से आते हैं तीसरी भूम में, और वहां आके कैसे, मैं नक्शा खोलती हूँ उसका। ये तीसरी भूम की हमारी पड़साल देखते हैं। ये हमारी पहली भूम, दूसरी भूम और ये तीसरी भूम। यहाँ बैठ के राजी महाराज यहाँ खड़े होके पशु पक्षियों को चांदनी चौक में यहाँ मुजरा देते हैं। और यहाँ पे कैसे रहते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक, और नीलो पीलो मंदिर में फिर 12 से अपना यहाँ भोजन करके, फिर उसके बाद 12 से लेकर 3 बजे तक अपनी नीलो पिलो मंदिर में विश्राम कह लो, मीठी बातें कह लो। सब सखियां अपने वनों में जाती हैं, कोई कोई खड़ोकली में, कोई नूर बाग, कोई फूल बाग, कोई बड़ो वन, मधुबन, महाबन, जवेरों की नहर। पूरे परम धाम के 25 पक्षों में सखियां टोले टोले पूरे परम धाम में घूमती हैं। और कुछ सखियां यहीं बैठी रहती हैं राज्य के आसपास, और हमें भी यहीं बैठना अच्छा लगेगा क्योंकि राज्य नीलो पिलो मंदिर में होते हैं। तो हम सब सखियां यहाँ घेर कर अपनी मस्ती में बैठते हैं, कोई छज्जों में, कोई जालियों, कोई मालियों, कई झरोखों में, कोई कठेड़ों में, कोई थंबों पे, कई चित्रामनों के साथ घोड़ों पर बैठती हुई सब मस्ती में झूमती सखियां सब राज्य के आसपास। कोई दूर होता है तो भी वो राज्य के नजदीक ही रहता है, क्योंकि वहां भी राज्य महाराज सब साथ होते हैं, कोई अलग नहीं है, वहां दूरी भी कुछ नहीं है। पल भर में हम पूरी बड़ी रांग से यहाँ पहुंच सकते हैं, पल भर से भी कम समय पर। सोचते ही मैं अपने आप को वहीं पाऊंगी, राज्य के दिल के पास, राज्य की नजरों के पास। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नरेश जी आप ही ले लो, खुला हुआ आपका। ठीक है हाँ जी। प्रणाम जी। बीच बनिया दरवाजा 2 हांस का, बीच 10 झरोखे, 5 बने बाई हांस के और 5 बने 5 दाहिनी से। पहली लाइन से कई बार पहले चरण से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि दरवाजा 2 हांस का है, लेकिन नीचे उन्होंने क्लियर कर दिया कि दरवाजा 2 हांसों की जगह लेके बना। मतलब उन्होंने जो साइड के 2 हांस थे, जो 30-30 मंदिर के, 5 एक से लिए और 5 एक से लिए, 5 बने बाई हांस के जो हमारा मुख्य हांस है, जो हमारा स्पेशल हांस है, जो दरवाजे का हांस है। तो 5 दाहिनी से, 5 बाएं हाथ से लिए, 5 तभी वो 25-25 मंदिर के दाएं बाएं वाले रह गए। तो उसी वजह से ही, क्योंकि जो बीच का हमारा हांस है वो 10 मंदिर का हो गया, तो बीच 10 झरोखे। रंग महल की पूर्व दिशा में मध्य में जो दरवाजे का 10 मंदिर का हांस बना है, वह दाएं बाएं के हांसों से 5-5 मंदिर की जगह लेकर बना है। तीसरी भूमिका में इस हांस में 10 झरोखे आ गए। 10 झरोखे जितना लंबा एक झरोखा हुआ, क्योंकि पूरी दहलान ही एक झरोखे के माफिक हो जाती है। भावार्थ, 10 मंदिर की लंबी तथा एक मंदिर की चौड़ी छज्जे के किनार को
यहाँ पर 10 झरोखे कहा है। इसके बाहरी किनार पर 10 थंब, 9 मेहराबें और कठेड़े की मनोहर शोभा दिखाई दे रही है। जो हम सब जानते हैं, तीजी भूमि की परसाल में हमारे सामने फ्रंट पे 10 थंब आते हैं जिससे 9 मेहराबें बनती है और बड़ा ही सुंदर नगन जड़ित कठेड़ा भी लगा हुआ है। जहाँ पे राजी महाराज खड़े होकर आज श्यामा जी सुबह ये बात वहाँ यहीं इसी जगह पे खड़े होकर सभी पशु पक्षियों को और सभी जो अक्षर ब्रह्म को सभी को यहीं पे खड़े होकर दर्शन देते हैं सुबह 6 बजे। ये बात आगे की 29, 30 तथा 40 चौपाई से स्पष्ट हो जाती है। ये 10 झरोखे आपस में अलग अलग नहीं है, यानी कि ये भी क्लियर कर दिया कि ये 10 झरोखों को कह दिया 10 झरोखे, लेकिन ये एक ही बड़ा झरोखा है। एक और बात नरेश हाँ जी, जी, हाँ जी, हाँ जी। अब इसमें हम ये भी समझ सकते हैं, बीच बनिया दरवाजा 2 हांसों का, है ना, ये बात आपने क्लियर कर दी। इसको मैं नक्शा खोलती हूँ, है ना, ये वाला। हाँ सुंदर जी, सार जी सब चरण आप एक एक बोलते जाना नरेश जी। बीच बनिया दरवाजा 2 हांस का, दरवाजा 2 2 हांस हांस का, का, यानी कि ये यानी वाला हांस में से 5, हमारा वैसे 30 मंदिर का एक हांस होता है, तो 25 इधर के रह गए, तो 5 हमने इधर वाले काउंट कर लिए और 5 इधर वाले काउंट कर लिए, है ना। बीच बनिया दरवाजा 2 हांस का, बीच 10 2 हांस का। झरोखे। अब बताओ 10 झरोखे किसको कहा नरेश जी? ये जो हमारे 10 झरोखे जो पीछे एक तो धाम दरवाजा 2 मंदिर का लंबा चौड़ा और आसपास जो 4-4 मंदिर, तो टोटल ये 10 मंदिर हो गए ना। तो इन 10 मंदिरों में वैसे झरोखे नहीं आए सिंगल सिंगल अलग से, क्योंकि पीछे नीचे दहलान भी आ गई, चबूतरा भी बन गया, ये नीलो पीलो मंदिर भी आ गया। लेकिन तो इसी जो 10 मंदिर का ये हमारा जो एक बड़ा जगह बनी परसाल, उसी को ही झरोखा बोला गया। एक और बड़ा बात, झरोखा। और बात क्लियर करिए ज्वारदास हाँ महाराज जी जी। ने, ये मेरे दिल में नहीं आया था लेकिन उनका टीका पढ़ रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये वाली जो है ना थंबों के बीच में से जब हम झांकते हैं, है अच्छा ना, अच्छा। इनको बोल दिया झरोखे, है ना। यहाँ हमने पढ़ा था ना कि ये वाले ठीक है, ठीक है। झरोखे हाँ जो हाँ, थंब आए ना, थंबों के बिल्कुल बीच में बिल्कुल। से झरोखा टाइप बन जाता है वो ना, भी झरोखे, जब तभी हम 10 उसको झरोखे बोल देखते हैं दिए। तब 10 झरोखे बोल दिया। और फिर बीच, आखिर में कह दिया अर्थ में कि ये अलग अलग मत काउंट कर। हाँ, फिर वो बीच वाली जगह को भी, और जो थंबों की मेहराब, ये 2 मंदिर की ये वाला बड़ा झरोखा, 4 ये देखो 1 2 3 4, ये 4 और 4 8, और इसको बड़े झरोखे को 2 ही गिन लिया, तो वैसे 10 झरोखा कह दिया। 10 ये झरोखे। महाराज जी के उसमें लिखा है। अच्छा, महाराज जी द्वारदास हाँ, ये 10 द्वारदास महाराज झरोखे जी। कैसे अलग अलग कह हाँ दिए। जी, तो वो एक नई अच्छी जैसे प्यारी सी बात लगी। 9th में भी इसलिए तो वो जो ऊपर थंब लगा दिए स्पेशल, और किसी भूमि पे नहीं आए हाँ, जो दूरदर्शिका में, ताकि इसलिए वो भी झरोखे का रूप हो वो गया। भी झरोखा बोल देते हैं। तो ये यहाँ जब 9th में ये आगे थंब लग जाते हैं, तो वो भी अपनी प्यारे से झरोखे बन जाते हैं, वो वाले, है ना। झरोखे हो बने। गया क्लियर। हाँ जी विजय दीदी। ऊपर मेहराबें हो जाती हैं तो वो हाँ, एक अलग ही जगह बन जाती हाँ जी विजय दीदी। दीदी चौपाई तो पढ़ रही, थोड़ा समझने के लिए हाँ हिसाब जी, हाँ से जी, आपसे पढ़ बिल्कुल रही। बिल्कुल, आप बात करो ना। बड़े झरोखे तिन पर बड़े दहलान, इत आए फजर पशु पंखियों, दीदार देत सुभान। इन 10 झरोखों, जो हमारे 10 मंदिर के लंबे और 1 मंदिर के चौड़े छज्जे की भीतरी और इतना ही लंबा चौड़ा चौक है, जिससे झरोखों की चौड़ाई बढ़ जाती है, इसलिए इन्हें बड़े झरोखे कहा गया है। इसके पूर्व की और 10 मंदिर की लंबी और 1 मंदिर की चौड़ी दहलान है। इन्हीं झरोखों पर आकर श्री राज श्यामा जी और पशु पंखियों को दर्शन देते हैं। भावार्थ आएगा। दहलान की संरचना इस प्रकार है कि दहलान की पूर्वी किनार पर 10 थंबों के ऊपर 9 मेहराबें हैं और पश्चिमी किनार पर मध्य में 4 थंबों के ऊपर 3 मेहराबें आई हैं। इनके दाएं बाएं 3-3 अक्षी मेहराबें 4 अक्षी थंबों पर हैं। इन अक्षी मेहराबों के नीचे 3 दरवाजे हैं, जिनके सामने गली में चांदों द्वारा 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। मध्य के 4 थंबों और 3 मेहराबों के सामने गली में
4 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा चबूतरा है, जिससे दाएं बाएं गली में तथा पश्चिम में 28 स्तंभ के चौक में 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। अब आप है अर्थ ना? पढ़ो, मैं आपको नक्शा दिखाती जाती हूँ, उसको हाँ, समझाते मैंने जाओ। खोला हुआ है, आप कर लो। हाँ, हाँ, मैं भी नक्शा खोल रही हूँ, रुको एक सेकेंड। यस, एक एक चीज, तीसरी भूमि की पड़साल, सॉरी मैं इसको दूसरी तरह से खोलती हूँ नक्शा। जब नरेश जी ने पढ़ा ना तो मैंने कोई छपाई, मुझे भी लगा मैं कर। नहीं नहीं, एक सेकंड रुको बस, नक्शा हाँ हाँ, 2 कोई मिनट बात में नहीं। खोलती हूँ, है ना। पीछे से बंद हो गया, मेरे को खोलना है। भाई आपका नेट थोड़ा थोड़ा जा रहा है बीच अरे हम भी जा ही रहे हैं। में, ऐसे मत कहो। हाँ, एक सेकेंड बस, खुल गया खुल गया। तीसरी भूमि की पड़साल पे चलते हैं हम। ये हमारी पड़साल आ गई है, आ जाओ यहाँ पे। रंगमहल की तीसरी भूमि की पड़साल, हाँ जी आ जाओ, अब बोलो। जैसे ना दीदी, बड़े झरोखे 3 पर, 3 पर बड़े दहलान। बड़े झरोखे तो हमारे उसको बोला गया जो 10 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े आए। मीनू जी 3 स्क्रीन पर शेयर नहीं बड़े, हुई। एक सेकेंड सॉरी, हाँ मैंने पीछे से खोल लिया लेकिन शेयर नहीं करा। एक हाँ, सेकंड, शेयर नहीं होगा। हाँ मैं खोलती हूँ। एक सेकंड, मुझे लगा कि मैंने खुद खोल लिया, आपको भी दिखा दिया। अब ठीक है। हाँ जी, आ गए। हाँ, अभी अब आया। हाँ जी। दिन जैसे बोला है ना, ये बड़े झरोखे 3 पर, जैसे बड़े झरोखे हमने आपने हमें समझाया कि आगे के हैं जो 10 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े हो गए। 3 पर बड़े दहलान, दहलान तो उसके बाद आएगी ना, 10 मंदिर की लंबी और 1 हाँ मंदिर जी। की चौड़ी। तो हम जैसे अब ये अंदर से आएंगे ना, तो जैसे हम 28 स्तंभ के चौक से आएंगे या बाहर से ही हम इसको गिनेंगे? पूरा वर्णन चल रहा है, आराम चल से रहा आप है। दोनों तरफ से आ सकते हो विजय दीदी। आप अपना वर्णन अच्छा। करो, दोनों चीजें ठीक है। चौपाई के ठीक। अकॉर्डिंग एक एक चरण लेते जाओ और वर्णन करते हाँ। जाओ। 3 पर बड़े दहलान, इसके बाद जो भीतरी तरफ इतना ही लंबा चौड़ा चौक है, जिसमें झरोखों की चौड़ाई बढ़ जाती है। जो जैसे तो वहां तो जो था दहलान हमारी 4 मंदिर की और 1 मंदिर की थी, फिर हमारे जो है वो 3-3 मंदिर और बढ़े तो 10 मंदिर का है ना, यही होगा ना दीदी? बिल्कुल बिल्कुल। ये हाँ। धाम दरवाजे का जो मंदिर है ना, उसके ऊपर दहलान आ गई। हाँ हाँ जी। जी, एक बार करो आप विजय दीदी, फिर बाद में हाँ। अपन करते हैं। अपने हिसाब से करो, आप समझ रहे हो, आपको सारा आता है। इत आए फजर पशु पंखियों, इसलिए इन्हें बड़े झरोखे कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर आकर जो है इसलिए इन्हें बड़े झरोखे कहा गया है कि इसके पूर्व की ओर जो 10 मंदिर की लंबी और 1 मंदिर की चौड़ी दहलान है, इन्हीं झरोखों पर आकर राज श्यामा जी पशु पक्षियों को दर्शन देते हैं। दहलान तो दीदी अंदर है, तो झरोखा तो बाहर है ना ये। ये बाहर की बात कर रहे हैं ना, दहलान हाँ ये जी। वाली कह दी, ये अपन को हाँ। इसको झरोखा ही कह दिया ना बड़ा। तो यहाँ पे आके राजी दर्शन देते हैं ना। बड़े हाँ। झरोखे हाँ। 3 पर बड़े दहलान, बड़े जैसे इनमें झरोखे। कहा ना, इनके पूर्व की और 10 मंदिर की लंबी और 1 मंदिर की चौड़ी दहलान है, इन्हीं झरोखों पर आकर, अच्छा इनको आगे जो आए तो आगे, झरोखे कह दिए। हाँ झरोखे कह दिया। ठीक है। हम्म अब इसमें भावार्थ में कह दिया कि दहलान की पूर्वी किनार पर 10 स्तंभों के ऊपर हमारी 9 मेहराबें आती हैं, हाँ। वो तो ठीक हो गया। फिर पश्चिमी किनार पर मध्य में जो हमारे 4 मंदिर की दहलान थी ना पहले, हाँ, वहां 4 थंबों पर 3 मेहराबें आई, मेहराबें आ और गई, दाएं बाएं जो है 3-3 अक्षी मेहराबें आई अक्सी थी, आ तो गई। उसमें उसमें हमारी 4 थंबा है, तो उसमें भी हमारी 3-3 अक्षी मेहराबें बन जाएंगी। इन अक्षी मेहराबों के नीचे 3 ही दरवाजे आए, जिनके सामने गली में चांदों के द्वारा जो है 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। हाँ, जो दहलान बनती है। मध्य में के 4 थंबों और 3 मेहराबों के सामने
गली में 4 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा चबूतरा आया है। जो वो गली है 28 ये स्तंभ के वाली। बाद। हाँ हम्म। जी, जहाँ राशामा जी और सखिया नाश्ता करते हैं। नहीं, हाँ ठीक यहीं है, पर। हाँ मनीष ठीक जी है, ठीक बोल रही हैं। हाँ नहीं ठीक है, हम्म। बोल यही हूँ। हाँ नहीं बोलने जिसके दो। दाएं बाएं गली में तथा पश्चिम में 28 स्तंभ के चौक में 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। यहाँ पर ये उतरी है ना, ये गली चबूतरे के बाहर दाएं बाएं। ये रही। हाँ हाँ जी, ठीक है विजय दीदी, करो आप आगे, कंप्लीट करो। बस हो गया दीदी, ये तो इसका अच्छा तो हो हो गया। गया ये। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आपने कुछ ऐसे नहीं, बस वो एक चरण से होता है, बाकी अपन को वर्णन ये सब पता है, ये सारा वर्णन पता है। यहाँ झरोखे कह दिया उन्होंने कि ये झरोखे हैं, यहाँ राजीव राज खड़े होके पशु पक्षियों का दीदार देते हैं। इनमें तो झरोखों में ऊपर 2 छतरियां भी लगी हुई है ना, जो हाँ हमारे छतरी सुभान खड़े होते हैं। खड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ठीक, चौपाई लेते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ 1 मिनट में खोलती हूँ सुंदर साथ को। हाँ जी मम्मी, मम्मी आप पढ़ो, चौपाई पढ़ो, पहले स्वर्णा दीदी पढ़ लें। 1 मिनट, स्वर्णा दीदी खोलो आप। बस चरण टू चरण सब अर्थ करते जाओगे तो ठीक क्लियर होता जाता है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। ऐलान 10 मंदिर का, झरोखे 10 शामिल, माही चौक 10 मंदिर का, हुए तीनों मिल कामिल। कामिल। कामिल हुए 3 मिल कामिल। इस प्रकार 10 मंदिर की लंबी तथा 1 मंदिर की चौड़ी ऐलान है, जो धाम दरवाजे तथा दाएं बाएं के 4-4 मंदिर के ऊपर है। दैलान के पूर्व में 10 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा चौक आया है। चौक के पूर्व में इतनी ही लंबी चौड़ी जगह में 10 झरोखे हैं, जिनकी बाहरी किनार पर 10 स्तंभ व कठेड़ा है। ये 3 दैलान चौक और पड़साल एक समान स्तर के हैं। द्रष्टव्य, यहाँ पर 10 मंदिर की पूरी दैलान कही जा रही है, जबकि श्री मुखवाणी में दूसरी जगह यह भी कहा गया है, दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर आए बैठे ताके अंदर, नीला ना पीला रंग ताकि उठत कई रंग। अर्थात मध्य 4 मंदिर की दैलान है, जिसके दाएं बाएं 3-3 मंदिर हैं। दाईं तरफ दक्षिण दिशा में दूसरे मंदिर नीले, हरे व पीले के हैं। देखिए परिक्रमा के प्रकरण 4 चौपाई 93। इस प्रकार एक चौपाई में दैलान कहा जा रहा है तथा एक चौपाई में मंदिर कहा जा रहा है। तो इसका रहस्य यह है कि आवश्यकता पड़ने पर पूर्व के थंबों में जालीदार दीवार बन जाती है। अब इसमें इस मतलब जो चौपाई है, इसमें तो पहले इसी तरह 10 मंदिर की लंबी दान आ गई, जो पड़साल जिसे हम कहते हैं, और 1 मंदिर की चौड़ी है। ठीक है, जो धाम दरवाजे के दाएं बाएं 4-4 मंदिर के ऊपर है, जो मतलब धाम दरवाजे के 4-4 मंदिर इधर उधर दोम, जिन्हें जो झरोके भी कहते हैं, और मतलब कई तो कहते हैं उनको। ठीक है ना दीदी? नक्शा खोलती हूँ, आप चौपाई साथ साथ अर्थ भी बोलो, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा आप जो बोलोगे ना। हाँ जी हाँ जी, ये 4-4 मंदिर ऊपर है, मतलब 4-4 मंदिर का जो दरवाजा है, 2 मंदिर का तो हुआ, इधर 4 मंदिर के लंबा, और इधर भी 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा जो है हमारा झरोखा का। धीरे बोलो, 4 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा। नहीं, यहाँ पर नहीं दीदी, वो धाम दरवाजे के ऊपर वाले का बता रहे हैं। ये देखो इधर, ये उन्होंने है ना कि इस पर 10 मंदिर की लंबी तथा 1 मंदिर की चौड़ी, ये तो दैलान आ गई, ये जो है। हाँ। ठीक है, जो धाम दरवाजे तथा दाएं बाएं के 4-4 मंदिर के ऊपर है। ये जो धाम दरवाजे आप 1 मिनट रुको, ये धाम दरवाजे के ऊपर जो ये बनी है ना दहलान, ये टोटल ये वाली दहलान है
और चार चार हाँ बोल जी। दिए ना उन्होंने कि ये धाम हाँ। दरवाजे का ये वाला हो गया, और इधर से 4 मंदिर की जगह ली ना, एक मंदिर ये, 2 3 हाँ। 4, तो इसको साथ ही ले लिया ना ठीक है। इधर, तो 4 मंदिर अच्छा, इधर, 4 अच्छा, मंदिर इधर, चार जबकि मंदिर, हमारी ढलान ठीक ये है। मिला के ये पूरी हो जाती है ना 4 मंदिर की। हाँ ये जी, पूरी हाँ जी, टोटल जगह तो है ही 10 मंदिर की, ये भी 10 मंदिर की, ये ऐसा और है भी ना, ये भी 10 इस, मंदिर की। इस, एक मिनट नरेश जी, ये भी हाँ 10 मंदिर की, ये कितने हो गए हाँ हमारे? जी। ये बोलो। 10 मंदिर हो गए, हाँ, 4 ये हो गए, 8 हो गए, और 2 मंदिर की बीच में हो बीच की गया, हो। 10 हो गई। हाँ जी, चौक हो गया। हाँ जी। कहने का फिर मतलब जब दलान। जरूरत पड़ती है ये मंदिर हट जाते हैं। हाँ जी, आता हाँ है जी, ना हाँ जी, वर्णन, जब हाँ जी, अपन हाँ जी। खुद अभी राजी नीचे महाराज ने। वर्णन किया उन्होंने कि हम्म भाई जब हमें जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ने पे पूर्व के थंबों में जालीदार दीवार बन जाती है। बन जाती है ना, तो ये अपने हाँ जी, हाँ मंदिर हट जी, जाते हैं, तो पूरी हाँ जी, जाली मंदिर है। ध्यान मतलब पूरी खंबे लग हाँ, जाते हैं, चाहे जाली द्वार करो, चाहे जैसे खुली जगह ढलान हाँ पूरी जी। सेम वैसी ही बन जाती है मंदिर हटने पर। जैसे हम सब सखियों को मिलकर एक संदर जाना है, तो फिर ये मंदिर हट जाए, उनकी जगह दीवार हो जाती है, हाँ, तो उससे हम सभी सखियां मिलकर एक साथ अंदर चली जाती हैं। अब देखो हमारा चरण इसको क्या मैं थोड़ा पूरा और हुआ। ऐड कर देता हूँ। एक सेकंड, दैलान 10 मंदिर का, झरोखे 10 शामिल, माहे चौक 10। अब ये बात क्लियर करो, स्वर्णा दीदी को करने दो, ये क्या है हाँ माहे जी। चौक 10 मंदिर का, इसको क्लियर करो। चौक के पूर्व में आप अर्थ इतनी नहीं पढ़ो, ही इधर देखो, लंबी चौड़ी। इधर देखो, हाँ जी, इस चरण को पढ़ो, हाँ जी, हाँ माहे जी। चौक 10 माहे मंदिर का। माहे चौक 10 मंदिर का, 10 मंदिर का जो ये सामने चौक है, कौन हुए सा? तीनों मिल कामिल। हाँ, ये चरण को पकड़ो, बस वो मतलब हो जो गए हमारे ऊपर के इधर चरण। दो। हाँ, हाँ जी। जो बीच में 2 मंदिर का हो गया, और इधर उधर 4 मंदिर हो गए, तो तीनों मिलकर ये जो है एक 10 मंदिर का चौक हो गया ना, वही अभी है। रुको, नहीं एक सेकंड रुको, अभी क्लियर करते हाँ हैं जी, अपन इस बात को, कि 3 चीजें कामिल बोली उन्होंने, 3 हाँ जी, चीजें 10 मंदिर की। एक तो हाँ 10 जी, मंदिर की जगह ये हो गई, ये हो और गई। एक ये 10 मंदिर की हो गई। अब बोला हाँ है जी, माहे 10 मंदिर का चौक, अच्छा, ये माहे, ऊपर वाला। अंदर माहे, चलो, माहे अंदर चल, क्या माहे। है हमारा मीनू जी, 28 मीनू स्तंभ का चौक। 28 स्तंभ का चौक। मीनू ठीक जी है। ऐसे नहीं है। माहे कैसे कहाँ दीदी? बता रहे हो आप? माहे कैसे होगा दीदी? हाँ वो ऐसे होगा, ये देखो सबसे पहले तो 10 मंदिर की दहलान पे जहाँ आपका एरो हम्म है ना? हाँ, हम्म दहलान दहलान जहाँ 4 मंदिर की दहलान और दाएं बाएं 3 मंदिर, हम्म ये तो हो गई 10 मंदिर की दहलान। अब हम्म ये जो 2 बाई 10 मंदिर की अपनी पड़शाल है ना, इसके 2 हिस्से करे हैं। एक मंदिर बाई 10 मंदिर जो खंभों के साथ है वो तो हो गया झरोखा। ये वाला। नहीं नहीं, अब पड़शाल पे नीचे, आओ, हाँ। जो 10 हाँ, मंदिर की पटसाल पे ही पड़शाल हूँ। है ना। हाँ। हाँ, तो इसमें जो एक मंदिर की जगह है ना, जो खंभों की तरफ वाली, हम्म खंभों की तरफ से एक मंदिर, 2 मंदिर की जगह है ना, एक मंदिर लो जहाँ पे कठेड़ा दाएं बाएं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, एक सेकंड। जो मंदिर अपन ने, जो जगह अपन ने चांदनी चौक से बढ़ाई जा है, गुर्ज वो नजर आ रहा है जगह ना। तो हो गई ये झरोखा। वाले। हाँ जी, हाँ, एक इसमें से एक मंदिर झरोखा काउंट हुआ, और एक मंदिर एक मंदिर झरोखा फिर और बीच बीच में का चौक एक हो गया। मंदिर चौक काउंट हुआ है। चौक, चौक हुआ। ये अपने पर टोटल 3 मंदिर की जगह है ना ये वाला दहलान यहाँ समझे। से अलग किया है हाँ, इन्होंने, यहाँ ये तक के बीच हाँ, वाला। झरोखा यहाँ हो से गया। अलग किया है। और इस हाँ, और उसके बाद जो एक मंदिर इसी पड़साल का बचा, वो पता है क्या चौक है हो गया। दीदी, ये ना मैंने अपनी मर्जी से नहीं बता रही, ये द्वारदास महाराज जी के टीके में लिखा हुआ है, क्या? तो उसी वजह से बता रही हूँ। वो ऐसे भी ठीक है, ये जो आप कह रहे हो। उन्होंने हाँ, क्या बोल दिया कि 28 स्तंभ का चौक बोल दिया उन्होंने, माहे ये कह दिया अंदर, ये अच्छा, तीनों मिल लेकिन एक वृत्ति में कामिल। ऐसे दिया है, महाराज जी ने वृत्ति में ऐसे दिया है। हाँ, वो मैंने तो द्वारदास महाराज जी का टीका पढ़ रही हूँ ना, वो पढ़ रहा हाँ, है मैं वो साथ वृत्ति में। में, मैंने टीका तो नहीं, वो मैं वृत्ति दोनों में से मैंने, चीजें। क्योंकि आज ही पढ़ी है। ओके, तो उन्होंने हाँ, क्या लिखा है महाराज जी ने, ये देखो मैं पढ़ रही हूँ, द्वारदास महाराज जी ने, यहाँ पर 10 मंदिर की ढलान है, नीलो पीलो मंदिर सहित कुल इस पंक्ति में 10 मंदिर हैं, ये वाली भी हो गई, हाँ और जी, 10 मंदिर के स्थान पर झरोखे हैं, इन दोनों के मध्य 10 मंदिर का चौक है, इस प्रकार तीनों मिलकर हाँ, एक मंदिर नहीं का नहीं, इन चौक। दोनों के मध्य, इन तो दोनों मध्य के में तो ये मध्य, चौक ही आया है दहलान और ना। झरोखों के मध्य। दहलान और उसके बीच में, झरोकों के बीच में जो जगह है, इन दोनों के मध्य। इन दोनों के मध्य, मध्य, हाँ जी, हाँ, हाँ, ठीक है। ये। ये अलग कर दी ये जगह। हाँ, हाँ, ये दहलान जगह 10 अलग कर मंदिर दी, की बना दी चौपाई में हमारी, अलग कर दी इस जगह को। और इन दोनों के मध्य चौक आ गया। इन हाँ, 2 मंदिर को भी एक एक मंदिर कर दिया ना। कितनी अच्छी बात है वैसे, कितनी हाँ, गहराई से चीज। ये तीनों हुए
मिल का मिल। और मेरी सुरता अंदर ही अड़ी हुई थी। आप 28 के चौक पे पहुंच गए। मैं वहां पहुंच गई थी। और ये भी थोड़ा मैं क्लियर कर दूं, ये जो ना दहलान हमारी अभी वो हम्म। थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहे थे। ऐसा है कि धाम दरवाजा हमारा 2 मंदिर का आता है। ये हाँ जी। आपने ही समझाया था बड़े अच्छे से कि एक एक मंदिर हमने इधर से लिया, इधर से दोनों लिया। तरफ से, हम्म। तो 4 मंदिर की हमारी ऊपर एक दहलान आ जाती है। ठीक है, अब 3-3 मंदिर बच गए। बच ये इसमें नीलो पिलो मंदिर भी है। ठीक है, अब ये जब जरूरत पड़ती है तो खुल जाते तो हैं। रहते हैं, नहीं जरूरत पड़ती है आवश्यकता के हिसाब से हट जाते हैं, ये इस तरह से। अदरवाइज ठीक हम है। 4 मंदिर के दलान कहते हैं, आवश्यकता अनुसार 10 मंदिर के। 10 मंदिर की। सुंदर साथ जी, ये वाली जगह है, इसको काट दिया, यानी कि हम नीचे चलते हैं, एक बारी नीचे से शोभा समझते हैं, रंग महल से देख लेते हैं इस चीज को, वो पूरा खड़े दृश्य से, तो और क्लियर हो जाएगी। जो हमारा ये जो बड़ा है ना, ये वाला, हाँ जी। ये एक हाँ जी। मंदिर का बड़ा है ना दीदी? हाँ यही जी। बात है ना? तो हम्म। अंदर जो बाकी जगह रही, वो उसको अलग कर दिया तो उन्होंने। उसको दो ऊपर जाके ऊपर जाके चांदनी चौक से जो एक मंदिर की जगह अपने ली ना, ली वो हो है, गया झरोखा। वो झरोखा हो गया। अच्छा, झरोखा वैसे भी आगे बढ़ के आता है ना। वो आगे बढ़ के आया। हाँ, ठीक है, अब क्लियर हो गई बात। मतलब उन्होंने 2 मंदिर, जो 10 मंदिर, 2 मंदिर का हम हाँ। कहते हैं, उसको एक एक मंदिर डिवाइड कर दिया। पहला आगे वाला एक मंदिर झरोखा हो गया, एक मंदिर चौड़ा और 10 मंदिर लंबा। फिर बीच वाला पार्ट हो गया 10 मंदिर लंबा और 1 मंदिर चौड़ा चौक। और फिर तीसरा पार्ट हो गया दहलान। हाँ ठीक है, सुदर्शन आंटी आप पढ़ो। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम। तीसरा हिस्सा एक हाथ का, ये जो 10 झरोखे, द्वार थंब आगू इन, ना दीवार बीच इनके। तीसरा हिस्सा जो 10 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा है, उसमें 10 झरोखे हैं। किनार पर 10 थंबों पर 9 मेहराबे व कठेरा है। इन 10 थंबों के ठीक सामने दहलान की पूर्वी किनार पर 10 थंब और 9 मेहराबे आई हैं। यहाँ थंबों के मध्य दीवार नहीं है, अर्थात यह दहलान के रूप में आई है। तीसरा हिस्सा एक हाथ का, ये जो तीसरा हिस्सा वो एक जो पड़साल को एक हाथ का बोला गया, वो एक मंदिर जोड़ा चबूतरे को तीसरा हिस्सा एक हाथ का, ये जो 10 झरोखे। यही हुआ। देखो 10 मंदिर पे एक बोला। सेकंड नरेश जी, एक सेकंड रुको, मैं नक्शा खोलती हूँ। अब आप ही बताओगे सुदर्शन आंटी, जैसे मैंने अभी समझाया ना वैसे ही आप समझाओगे, जैसे अभी किरण दीदी ने समझाया। हमारे दहलान के इन्होंने 3 हिस्से कर 3 दिए, हिस्से कर दिए, है ना? वही नक्शा खोलती हूँ मैं, तीसरी भूमि पड़साल की, तो आप ही बोलना, खुद बोलोगे तो उससे आपको खुद ही को, जैसे मुझे हुआ है क्लियर, तो आपको भी हो जाएगा। हाँ जी, है ना? एक सेकंड। हाँ जी, हिस्से बताओ पहले। 10 एक मंदिर तो ये के पहले एक एक हिस्सा है ना, शुरू में जो सीढ़ियां चढ़ते हैं, नहीं तो वो एक वाला मंदिर, नहीं, वो वाला भी, वो अभी नहीं गिन रहे। ये पहला हिस्सा, ये 10 हाथ का, ये 3 मंदिर और 4 बीच में, 3 साइडों में मंदिर। हाँ पहला ये हो गया। हाँ। दूसरा हिस्सा ये पड़साल आ गई, इसको भी इन्होंने बीच में से चबूतरा एक मंदिर का आगे बड़ा था ना, उसके बीच में अलग कर दिया, 3 हिस्से ऐसे करें। इस एक तो दहलान का हिस्सा बता दिया ना इन्होंने, और पड़साल के 2 हिस्से कर दिए। हाँ जी, हाँ जी, यही बात मैं आपके मुख से सुनना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे भी यही बात अभी क्लियर हुई कि ये 2 हिस्से हो गए। वो कैसे हुए अब नीचे से समझते हैं, हर सुंदर साथी ऐसे क्लियर समझ लेंगे नीचे वाले पूरे खड़े दृश्य से। हमारा ये चबूतरा जो आगे चांदनी चौक से जगह ली है, वो कितनी ली है? ये एक मंदिर की है ना, मंदिर की। वैसे ये चबूतरा कितना है टोटल? 4 मंदिर का चौड़ा और 4 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा, 2 मंदिर का, बोलो 2 मंदिर का चौड़ा, 4 मंदिर का लंबा। हाँ, तो 1 मंदिर तो परिक्रमा रोज ये रंग महल की जगह की होगी, और चांदनी चौक से कितनी ली हमारी? 1 मंदिर की। तो इस हिसाब से इस चबूतरे के 2 हिस्से हो जाते हैं। तो ऐसे ही तीसरी भूमि की पड़साल में हमारे
इस चबूतरे के हिस्से। आगे वाली पड़साल के कितने हिस्से हो गए? उसके 2 हिस्से हो गए दो ना। हिस्से हो गए। और तीसरा हिस्सा कौन सा हुआ? तीसरा हिस्सा जो दहलान का हो ढलान गया। वाला। अब चौपाई पकड़ते हैं, ठीक है? अब आप चौपाई पकड़ो, अब पकड़ो, बोलो इसको। तीसरा हिस्सा 1 हाथ का, ये जो 10 झरोखे, ये आगे वाले हिस्से को बोला गया है जहाँ 10 झरोखे थंब Yes. लगे हुए, वो झरोखे हो गए। अब आ गई ना आपको समझ? हाँ जी। द्वार थंब आगू इन, ना दीवार बीच इनके। हाँ ये जी। जो आगे कोई दीवार नहीं है, थंब लगे हुए, थंबों से वो झरोखे बने हुए। यस, देखो अब चौपाई क्लियर हुई ना आपको खुद ही। ये देखो दीवार नहीं है ना, तीसरी मोम के दीवार ऊपर नहीं है ना, झरोखों के लेकिन बीच ये- में से, वो ये थंबों थंब के बीच में से हम झांक झांक के नीचे देख रहे हैं। देखते हैं बस। अब होगी ना? कितना मजा आया, ये चौपाई खुल गई तो किरण दीदी। एक एक जैसे मंदिर के राजी बीच में बीच में खड़े होते हैं, हम साइडों में सब सखियां झांक रही होती है थंबों के बीच में से। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मेरे को तो ये लग रहा है आज अपन ने आगे भी यही करना है। हाँ जी, आज कल दीदी ऐसे ही हुआ था, हम जब खड़ो के लिए कर रहे थे ना, तब भी ऐसे हुआ था दीदी, है ना? मेनू दीदी, हाँ जी, हाँ जी। कल ना मैं एक सावी ग्रोवर का आपको नंबर ऐड करने को दिया था। एक मिनट, अभी चुपाई चल रही है ना, अपन बाद में करते हैं ये नहीं वाली बात। दीदी, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि अगर वो यहाँ पर है इस समय, तो अच्छा। उनको एक चौपाई के लिए उनका मतलब बोलो बिल्कुल आप, बिल्कुल, सावी उनको ग्रोवर बोलो कि हाथ खड़ा हाँ। करेंगे, फिर मुझे नजर आ जाएगा, है ना? नहीं क्या नाम दीदी, है? क्या नाम सावी है? ग्रोवर, हाँ सावी जी, ग्रोवर। सावी ग्रोवर जी, आप रेज हैंड मीनू जी जरूर मैं करना। करती हूँ, मैं कर रही हूँ। अच्छा, किरण दीदी देख लेंगी, क्योंकि मुझे यहाँ सुंदर साथ थोड़े से दिख रहे हैं, मतलब हाथ खड़े हुए। अभी सुशीला दीदी आप चौपाई लो आगे वाली। और सुख इन भोम के बहुत बड़ो विस्तार, सो मुख बानी क्यों कहूँ जिनको नाही शुमार। तीसरी भूमिका के सुखों का विस्तार बहुत अधिक है, जिन सुखों की कोई सीमा ही नहीं है, उन्हें मैं अपने मुख से कैसे कहूँ। क्योंकि तीसरी भूमि राजी सुबह 6 बजे से लेके शाम के दोपहर के 3 बजे तक वहां रहते हैं। वही नाश्ता भी वही होता है, भोजन भी वही होता है, और सोते भी वही है, मतलब पौड़ते भी वही है। तो इतने सुख हैं कि इन सुखों का कहाँ तक वर्णन करें। और फिर 3 भाग, दहलान के 3 भाग कर दिए। अभी तक तो हम 2 ही समझ रहे थे, अब 3 हो गए। एक में झरोखे बना दिए, एक में बैठने का स्थान बना दिया, एक में दहलान जहाँ 3 मंदिर 4 बीच में एक, और दहलान 4 मंदिर की, दोनों साइड में 3-3 मंदिर। नीलो पीलो मंदिर जहाँ राजी शयन वो क्या कहते हैं पौड़ते हैं दोपहर में। तो इतने सुख हैं, इन सुखों का विस्तार कहाँ तक कहें। और यहीं से यहीं पर आकर सुख पा लाते हैं और फिर घूमने जाते हैं राजी। और वर्णन करो, ये क्या मंदिर है, कहाँ और क्या सुख होते हैं? यहाँ पर आसमानी मंदिर भी है आगे, 2 थंबों की हाथ छोड़कर पहला आसमानी मंदिर है जहाँ श्यामा जी सुबह तैयार होती हैं, राजी दहलान में तैयार होते हैं। और फिर श्यामा जी राजी के पास सुबह आती हैं और उनको माला पहनाती, तिलक लगाती हैं, राजी सबकी मांग भरते हैं। तो अर्श मिलावा ले चलिए मिलके, और फिर उनको चिलाल चबूतरे वो क्या कहते हैं, एक मंदिर का जो चबूतरा है, एक गली के अंदर जो 28 स्तंभ के चौक के आगे 3 सीढ़ियां चढ़ के जो 28 स्तंभ क्या कहते हैं, एक मंदिर का चबूतरा है, वहां पर आके नाश्ता करते हैं। 3 सीढ़ियां, उसके आगे 3 सीढ़ियां, जिस पर साइड में 3 सीढ़ियां, जिसके ऊपर एक सीढ़ी श्यामा जी चढ़ती है, एक सीढ़ी पर राजी उतरते हैं। और इस तरह से ये क्रिया चलती है। मुझे तो बोलना आता नहीं, बोलना राजी ने बुला दिया आपको, ऐसा नहीं है। इस तरह से बिल्कुल, इस मतलब इस सुख का कहीं भी बयान नहीं। कैसे भी वर्णन नहीं किया जाता। इतना सुख है इस जगह पर कि जब सखियां दोपहर को खाना वो क्या कहते हैं भोजन कराने जाती हैं, तो सीढ़ियों पर चढ़ती हैं। पहली भूम से एक सीढ़ी पर एक सखी खड़ी रहती, दूसरी पर दूसरी सखी,
एक दूसरे से कटोरियां ले लेकर आगे बढ़ती हैं, राजी को खिलाती हैं। और इतने सुख है कि कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। बिल्कुल दीदी, वो आई क्या सखी हैं वो जिनका नाम बोल रहे थे किरण दीदी? नहीं, नजर नहीं आ रहे। अच्छा उन्होंने ठीक है, मैसेज फिर लिखा चैट में कि नहीं है। ठीक है। मधु दीदी आप बोलो, अर्चना दीदी या कुसुम दीदी? प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। अर्चना दीदी आप ले लो, एक मिनट आप लेना दीदी बाद में। प्रणाम जी। हाँ हाँ ले लो अर्चना मंदिर दीदी। 10 का बेवड़ा। प्रणाम जी। प्रणाम आवाज जी आ रही दीदी? हाँ जी, आपका कैमरा ऑन नहीं है, बस ये ठीक है। हाँ अब बोलो। मंदिर 10 का बेवड़ा, 10 का एक के दहलान, माहे बाहिर बराबर, जाने मोमिन अर्श बयान। इस प्रकार तीसरी भूमिका के 10 मंदिर के हास का विवरण है, जिसमें 10 मंदिर की लंबी और एक मंदिर की चौड़ी दहलान है। दहलान, चौक और झरोखे अंदर बाहर सभी एक समान स्तर, ऊंचाई और एक समान लंबे चौड़े। रंग महल की इस बात को ब्रह्मात्माएं ही जानती हैं। हाँ जी दीदी बोलो। आपने तीसरी चौपाई भूमि में दीदी, हाँ जी तीसरी भूमि की जो 10 मंदिर हैं, 10 मंदिर के हास के बारे में बताया है, जिसमें 10 मंदिर की लंबी और एक मंदिर की चौड़ी, जो पड़साल है, सॉरी दहलान, जो 10 मंदिर की लंबी है और एक मंदिर की चौड़ी है, उसके बारे में, दहलान के बारे में बता रहे हैं दीदी। दहलान, चौक और झरोखे सभी एक समान स्तर, मतलब उनके जो लेवल है वो एक समान है और एक समान लंबे चौड़े आए हैं, जो दहलान है और चौक और झरोखे। रंग महल की इस बात को हम ब्रह्मात्मा ही जान सकती हैं या हम ही समझ सकते हैं उसके बारे में। और दीदी आप बता दीजिए। हाँ जी यही बात है, अभी हम ये वर्णन पीछे कर चुके हैं, बिल्कुल वही बात है। हाँ, वही वर्णन अभी चल रहा था, तो अपन ये वर्णन कर चुके। दूसरा सुंदर सा ले लेते हैं वर्णन। हाँ जी प्रणाम दीदी। हाँ पहले आप ले लो दीदी। हाँ, सॉरी कोई बात नहीं नहीं, नहीं दीदी आपको खोला हुआ था ना, मुझे याद नहीं था। आप बोलो ना, कोई एक ही बात है, अभी टाइम है, बोलो। प्रणाम दीदी। हाँ। और जो झरोखे गिरद्वाए के तिन्ही के सर भर, एता ऊंचा जिमी से देखे हुक्मे रूहे नजर। और दहलान के आगे किनार पर जो झरोखे हैं, वे भी दहलान और चौक के बराबर लंबे चौड़े और जमीन से उतने ही ऊंचे हैं। इस शोभा को धामधनी के हुक्म से ब्रह्म सृष्टि अपनी आत्मिक दृष्टि से देखती है। और जो झरोखे गिरद्वाए तिनके सरबर, जो हमारे झरोखे हैं 10 मंदिर के सबसे आगे पूर्व की साइड पर, और जो दहलान है वह जो 3 हिस्से आगे की जो पड़ताल है उसके 2 हिस्से कर दिए गए। एक में तो झरोखा कह दिया गया, एक मंदिर की, और एक मंदिर की जगह को पड़साल कह दिया गया। उसके आगे उतनी ही लंबी एक दहलान है, जिसमें 4 मंदिर के बीच में दहलान है। जब जरूरत होती है तो साइड दक्षिण और उत्तर के जो 3-3 मंदिर है वो हट जाते हैं और 10 मंदिर की बन जाती है। वो उन तीनों की जो जगह है, ऊंचाई नीचाई है, वो सब बराबर है, मतलब इसकी ऊंचाई बराबर है, यानी जमीन से वो 3 हाथ ऊंची ही है सारी। जो चौक है वो भी 3 हाथ ऊंचा है। 28 स्तंभ के चौक से जो ये चारों जगह है वो 3 हाथ ऊंची आई है, ऊंची है। हाँ जी। और इसी में जो झरोखे में यहीं पर आज श्यामा जी आके पशु पक्षियों को और सब जो जमीन है, पशु पक्षी है, जमुना, ये सबको दर्शन देते हैं। और सारी लीला वहां पर ही होती है। यहाँ पर 2 जो क्षत्रिय आई हैं और 2 ही गोफने आए हैं, जिनको पकड़ के राज जी खड़े होते हैं। उनका एक हाथ गोफने पे होता है और एक हाथ श्यामा जी के कंधे पर होता है, और सखियां दाएं बाएं खड़ी होकर वो मतलब वो तो राज जी को ही निहारती है, वो सामने उनको कुछ नजर ही नहीं आता है। ये बहुत बात धीरे बोलने वाली है, जरा अदाओं से बोलो।
फिर राजी खड़े होते हैं, एक हाथ से इसको पकड़ते हैं और एक दूसरा हाथ श्यामा जी के श्यामा जी कंधे पर, और सखियों की निगाहें राज्य के और श्यामा जी के ऊपर ही होते। हाँ, आपने बड़ी जल्दी जल्दी बोल दिया ना, आनंद नहीं आया है ना। चलो नेक्स्ट हाँ रुपये जी। ले लेती हूँ, राजबाला दीदी नेक्स्ट रुपये ले लो आप। हाँ जी बोलो राज दीदी, आवाज नहीं आ रही राजबाला दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मोनिका तब तक आप खोलो, आपकी हाँ आवाज नहीं आ रही, दोबारा से आओ, आप दोबारा जाके दोबारा से आओ, आपकी आवाज नहीं आ रही। नाम जी। हाँ मोनिका तब तक बोलो आप। शिव मंदिर आगू सीढ़ियां, दो तरफ चढ़ाए, चौक छोटे आगू देहरी, शोभा इन मुख कहीं न जाए। दैलान के पश्चिम किनार पर मध्य के 4 थंभों एवं 3 मेहराबों के दाएं बाएं 3-3 अक्षी मेहराबों के नीचे दीवारों में 3-3 कुल 6 दरवाजे हैं। इनके सामने पश्चिम में गली में चांदों द्वारा दाएं बाएं 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। 10 मंदिर के हाथ में दाएं बाएं जो 2 गुर्ज हैं, जिनके ऊपर 10वीं चांदनी में गुम्मट बजे हैं, उन गुर्जों के आने से वहां चौक का हिस्सा छोटा हो गया है। यहाँ की शोभा का वर्णन इस मुख से हो पाना संभव नहीं है। ये गुर्ज 66 हाथ के लंबे चौड़े हैं, जो दाएं बाएं के मंदिरों में के 33-33 हाथ की जगह के सामने है, अर्थात इन गुर्जों ने चौक की जगह में से 33-33 हाथ की जगह ले ली है। मीनू जी एक बार चपाई वापस निकालना। ये देखो 6 मंदिर आगू सीढ़ियां, ये मंदिरों के भीतरी तरफ जो चांदी से सीढ़ियां उतर रही हैं उनका वर्णन है। दरवाजे के आगे 33 हाथ के छोटे छोटे जो चबूतरे लगे उसको देहरी बोला, उसके दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरी। हाँ जी मुझे दीदी, लगता है हाँ, वो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अभी आगे अभी वर्णन शुरू कर ही रहे थे। आप बोलो किरण दीदी, पहले आप बताओ एक एक चरण लेके। ये देखो 6 मंदिर आगू सीढ़ियां, 4 मंदिर की दहलान के दाएं बाएं 3-3 जो मंदिर आए हैं उनकी भीतरी तरफ। एक सेकंड में नक्शा खोल लो दीदी, आप वही बताओ। हाँ जी, ये देखो ये भीतरी तरफ, ये जो 33 हाथ का दरवाजा है इसके आगे 33 हाथ का छोटा चौक लग गया जिसको देरी करके बोला गया, उसके अच्छा। दोनों तरफ से सीढ़ियां उतर गई। अच्छा, देरी इसको कह दिया। हाँ चांदे द्वारा द्वादश सीढ़ियां माझी में यही होगा तो देखना। मैं पढ़ रही हूँ, द्वादश एक मिनट द्वादश महाराज जी का भी पढ़ लेती हूँ। दहलान की दोनों ओर 3-3 6 मंदिर हैं। इन मंदिर के पश्चिम की ओर कमर भर सीढ़ियां लगी हैं। द्वार की दिहोरी के आगे चबूतरे बने हुए हैं, उनके दोनों ओर 3-3 सीढ़ियां, वही वाला। हाँ मतलब इसमें द्वार को देहरी बोल दिया ना कि छोटी देहरी ऐसे करके। चांदे के देहरी चौक 3 के सीढ़ी आगे नीचे हो गई ना, यहाँ पे दरवाजा 3 सीढ़ी छोटा हो गया ना। हाँ जी हाँ जी, हाँ 3 सीढ़ी छोटा हो गया। हाँ तो इसको छोटा करके बोल दिया। अच्छा। पर मेरी शोभा ये बैठती है कि वो जो 33 हाथ का छोटा सा चौक है ना दरवाजे के आगे, उसके दोनों ओर से सीढ़ियां उतरी है। द्वादश बाजी भी यही कह रहे हैं। अच्छा, चांदे के चौक के आगे पूर्व की ओर चौखट आई है। चौक आगे आगू देहरी, आप दोबारा समझाओ दीदी पूरे चरण से। देखो ये जो 4 मंदिर की दहलान है इसके दाएं बाएं 3-3 मंदिर है। ठीक है। ये 3 मंदिर भीतरी गली से 3 सीढ़ी ऊंचे हैं, है ना। भीतरी गली से 3 सीढ़ी ऊंचे हैं। अब भीतरी गली में अपने को आना है तो इस दरवाजे में अपन खड़े होंगे तो जितना दरवाजा है या 33 हाथ का लेते हैं या 30 हाथ का,
तो उतना ही लंबा चौड़ा चबूतरा आके लग गया आके, और उसकी दोनों तरफ से चांदी से सीढ़ियां उतर गई। वो तो दीदी ठीक है, पर चौक छोटे आगू देहरी, चौक तो चांदे को बोल दिया, आगू देहरी दरवाजे को। अच्छा, देहरी दरवाजे को बोला, इस दरवाजे को। हाँ, क्योंकि चांदा तो जहाँ चबूतरा बना, चाहे चबूतरा कह लो चांदा बना, दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरी, उसको तो चौक कह दिया, वो तो चौक सही शब्द है। आगू देहरी फिर द्वार ही हुआ, द्वार हुआ ना। शोभा इन मुख। देखा जरा वाणी की चुपाई कहाँ तो ये भी इसमें ही ऐसे जो इनके 4 थंबों और 3 मेहराबे हैं, तो इनके भीतरी दीवार का ही वर्णन है ना। 4 थंबों एवं 3 मेहराबों के दाएं बाएं 3 अक्सी मेहराबों के नीचे दीवारों में 3-3 कुल 6 दरवाजे हैं। ये तो कहीं आगे की बात नहीं कही ना मोनिका, जैसे लग रहा है कि इस चरण में उसकी तो बात कहीं हुई नहीं है ना। वैसे नहीं, ये मेरे ख्याल पश्चिमी दीवार का ही वर्णन है ना, जिससे चांदे उतरे हैं उसी दीवार का ही वर्णन है कि 4। ये जो 10 मंदिर के हाथ के दाएं बाएं गुर्ज है ना, वहां सही नहीं लग रहा, उससे पहले नहीं तो लग सही रहा। है। हाँ, वो गुर्ज की तो बात अभी कहीं हुई नहीं है ना। गुर्ज का नहीं है यहाँ पे कुछ बात। हाँ, गुर्ज की बात नहीं जम रही है कि आगे गुर्ज का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। चौक छोटे आगू देहरी, देहरी दीदी कहते नहीं है, जैसे दरवाजे को भी देहरी कहते हैं ना, देहरी को लांग। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ देखो, ये दरवाजा अपन अंदर वाली गली से देख रहे हैं तो कमर भर ऊंचाई पर है। हाँ, तो वो देहरी की शोभा ले रहा है। ये समझ आ गई। हाँ, थोड़ा ऊंचा नजर आएगा तो देहरी की शोभा। देहरी लांग के, ये वो देहरी नहीं है, ये देहरी है। देहरी अलग होती है, देहरी, देहरी मीन्स वही ऐसे घर कि का द्वार। हाँ, द्वार, वो द्वार को देहरी बोल देते हैं। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट चुपाई लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। मोनिका होगी ना क्लियर, है ना? हाँ जी, हाँ हाँ जी, अनीता बहन आप पकड़ो चुपाई लो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और चौक बड़ा जो बीच का, सीढ़ी सन्मुख आगू द्वार, सोए बराबर द्वार के, शोभा कहूँ जो होए सुमार, शोभा कहूँ जो होए सुमार। दहलान की पश्चिम किनार पर मध्य में 3 मेहराबे द्वार है, और दाएं बाएं 3-3 अक्षी मेहराबों के दरवाजों के सामने 6 सीढ़ियां चांदे हैं। इन सबके ठीक सामने 10 मंदिर का लंबा और 5 मंदिर का चौड़ा 28 स्तंभ का चौक आया है, जिसकी अनंत शोभा का वर्णन हो पाना संभव नहीं है। और चौक जो बड़ा बीच का, दहलान की पश्चिम किनार पर मध्य में 3 मेहराबी द्वार है। वो तीन जो मंदिर है, इस तरफ के 3 मंदिर और उस तरफ के 3 मंदिर में जो उसके मेहराबी द्वार है। दीदी आप समझा दीजिए। हाँ, करते हैं किरण दीदी, आ जाओ, एक एक चरण को पकड़ते हैं। और चौक बड़ा जो बीच का, बीच का ये अब है ना 10 मंदिर की दहलान के ठीक मध्य का चौक। हाँ जी, ये आ जाओ। है ना, यहाँ से सीढ़ी 28 स्तंभ के चौक में उतरी, और जितना द्वार की शोभा है 2 मंदिर की, उतनी ही 2 मंदिर की चौड़ाई में लंबाई में सीढ़ियां उतरी, और दाएं बाएं जो 3-3 मंदिर हैं उनसे भी सीढ़ियां उतर रही है। ये वाली यही बात है पूरी दीदी। हाँ, एक बार चपाई सामने दोबारा पढ़ते हैं। और चौक बड़ा जो बीच का, सीढ़ी सन्मुख आगू द्वार। अब ये मंदिरों के द्वार की बात करिए या बात बीच नहीं हो रही, मंदिरों की द्वार की यहाँ बात नहीं हो रही, नहीं हो रही है। हाँ, मध्य चौक की बात हो रही है कि वहां पे द्वार की जितना ही उसके सम्मुख सीढ़ी उतरी है। 28 स्तंभ के चौक की बात हो रही है। और चौक बड़ा जो बीच का, सीढ़ी सन्मुख आगू द्वार, सोए बराबर द्वार के, मतलब बिल्कुल बराबर द्वार के ही सामने वो बड़ी सीढ़ी आई है, जैसे आप बोल रहे हैं। 28 स्तंभ के चौक में हम खड़े हैं, द्वार की तरफ देखते हैं तो मध्य 2 मंदिर की मेहराब, फिर आगे 2 मंदिर की जगह में सीढ़ी उतरती हुई, और उसके आगे फिर 2 मंदिर की मेहराब दहलान की।
इसमें देखो या हाँ ये देखो मतलब दो सीढ़ी मंदिर द्वार की पहली, जितनी ही है। हाँ पूरी शोभा देखो बाहर तक 2 मंदिर की बराबर आ रही है। ये देखो दीदी, महाराज जी ने भी ये लिखा है कि मध्य में स्थित 2 मंदिर का लंबा चौड़ा विशाल चौक पश्चिम की ओर शोभा ले रहा है। यह चौक 4 मंदिर की ढलान में है। ये कहाँ का वर्णन आ गया? धाम दरवाजे यही की है, 4 बिल्कुल मंदिर की ढलान ऊपर में जो तो है। चौक है। ओके। 2 मंदिर की मेहराब को द्वार कह दिया, वही हाँ बात। क्योंकि धाम दरवाजे के ऊपर है ना, धाम दरवाजे की जगह है ये। 2 मंदिर की चौड़ी सीढ़ी पश्चिम की ओर आ गई, वही हाँ होगी ना ये बात, सीढ़ी। है ना। द्वार के बराबर 2 मंदिर की सीढ़ियां सुशोभित है, पूरा हो गया। इस शोभा की सीमा वही बात है। 28 स्तंभ के चौक की बात है। 28 स्तंभ के चौक में है और बाहर की ओर देख रहे हैं तो 2 मंदिर की सुंदर शोभा बराबर सन्मुख। होगी ये वाली बात नहीं, मंदिरों का वर्णन नहीं है यहाँ पे ना, है ना। हाँ जी राज दीदी आप, ये 28 स्तंभ के चौक में जो आप ले सीढ़ियां लो उतर रही हैं चुप्पी। उसकी। हाँ बिल्कुल नरेश जी, उसी की बात है। एक अगली चुप्पी। तो हाँ ये दीदी ये ले लो, आपका आ गया होगी आवाज। दो तरफों खिड़कियां, 3 आगू बढ़ती पड़साल, ए रूहे नजरों नीके देखहीं, तो तहकीक बदले हाल, तो तहकीक बदले हाल। 10 मंदिर की हांस के दाएं बाएं जो मंदिरों की बाहरी हार आई है, उनमें प्रत्येक मंदिर में 2-2 दरवाजे और 1-1 झरोखे खिड़कियां आई हैं। इनके सामने दरवाजे चारों ओर घेरकर 33 हाथ का चौड़ा छज्जा निकला है, पड़साल निकली है। हे साथ जी, यदि आप अपनी आत्मिक दृष्टि से इस शोभा को अच्छी तरह से देख लें तो निश्चय ही आपकी रहनी बदल जाएगी, अर्थात परम धाम वाली प्रेममयी नूरमयी रहनी हो जाएगी। 2 तरफों खिड़कियां, 3 आगू बढ़ती पड़साल। किरण दीदी का वर्णन है? मीनू जी मुझे ऐसे लगता है कि अपन 28 स्तंभ के चौक में खड़े हैं और बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो ठीक मध्य 2 मंदिर की मेहराब से तो सीढ़ी उतर रही है और दाएं बाएं की जो 1-1 मंदिर की मेहराब है वो यहाँ से 28 स्तंभ के चौक से कमर भर ऊंची हो गई, तो उसके आगे जो कठेड़ा लग गया तो उसको खिड़की बोली। अब इसके आगे अंदर की तरफ जाते हैं तो दहलान और बढ़ती परसाल की बात आती है। 28 स्तंभ के चौक से जब देखें अपन, दाएं बाएं की जो 1-1 मंदिर की मेहराब है उसमें वो एक बार नक्शा निकालना। एक नक्शा निकाल रही हूँ दीदी। अब 28 स्तंभ के चौक में खड़े हो, है ना, ठीक मध्य देखो सीढ़ी उतर रही है और दाएं बाएं जो मेहराब है उन मेहराबों में कठेड़ा है। अच्छा। और ये मेहराबें हमसे कमर भर ऊंची है, तो ये खिड़की। अब इसके आगे जब अपन आते हैं तो दहलान और बढ़ती परसाल। अच्छा ये पूरी परसाल है। ये कितना मजेदार वर्णन किया, मतलब छोटी छोटी चीज का, इसको खिड़की कह दिया, इसको द्वार कह दिया, इधर कठेड़ा लग गया। अब महाराज जी ने क्या लिखा है? इस मध्य के चौक में जो 2 मंदिर की मेहराब आई, उसके दोनों ओर 1-1 मंदिर की, बिल्कुल दीदी आप जो कह रहे हो बिल्कुल 100% सही, 1-1 मंदिर की 2 मेहराबें आ गई जिन्हें खिड़कियां कहा गया है ना। इस 4 मंदिर की चौक के पश्चिम ओर 4 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा, ये चबूतरा आ गया, यही वाली बात है ना। इसके आगे पूर्व की ओर परसाल का खुला स्थान है। इस शोभा को आत्मिक दृष्टि से, बिल्कुल दीदी यही वाली बात सारी लिखी हुई है जो आपने बताई। ये तो एक नई शोभा आ गई कि इनको भी खिड़कियां बोला। कितना प्यारा वर्णन। हम वो सोचते थे कि 10 खिड़कियां ही पता थी, अब ये 2 खिड़कियां। क्योंकि जैसे नरेश जी इस अपन चबूतरे पर बैठे तो हम 28 स्तंभ के चौक से 3 सीढ़ी ऊंचे हैं। हाँ जी, तभी ये खिड़की बन गई। कमर भर ऊंचा चबूतरा। 28 स्तंभ के वाणी चौक के में। हाँ, अंदर एक एक शब्द का क्या क्या अर्थ निकल रहा है।
कहाँ समझ में आता था ये वाली बात। ये खिड़की ये कह दो दिया खिड़कियां, हाँ, है ना सरोज दीदी। क्योंकि बाकी तो आसपास सभी मंदिर आ बात गए। सभी बदले हाल। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सरोज दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सरोज दीदी। प्रणाम जी किरण दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम ये ना जी। क्लियर सब होगी। सुंदर एक साथ का सरोज दीदी प्रणाम जी। ले लेंगी एक चौपाई और फिर हम फिर बंद करेंगे। हाँ जी। और अरोगे भी इत बैठे नूर जमाल, दौड़त रूहे निहायत, एक क्यों कहूँ खुशहाली ख्याल। श्री राज श्यामा जी 10 मंदिर की लंबी पड़साल झरोखे में सिंहासन पर विराजमान होते हैं और दोपहर का भोजन भी यहीं करते हैं। सखियां दौड़ दौड़ कर अति एक मिनट ऊपर कर रही अति प्रेम भरी भावना से उन्हें भोजन कराती हैं। अत्यंत आनंद में मग्न होकर सेवा करने के उनके अलौकिक भावों का मैं कैसे वर्णन करूं। चुपाई करना। और अरोगे भी थी, वही बाहर जो 10 मंदिर की दहलान है ना, इसको बताया गया। झरोखे पे सिंहासन पर राज्य महाराज विराजमान होकर यहाँ पर ही दोपहर का भोजन करते हैं। और सखियां दौड़ दौड़ कर, कोई सखी कटोरी छीन छीन कर लेती हैं, कोई इधर से आती है, कोई उधर से आती हैं। सब सखियां दौड़ दौड़ कर आकर राज्य महाराज को भोजन कराती हैं अपने हाथों से। सरोज दीदी लेकर जाओ ना नीचे, एक सेकंड रुको, मैं नक्शा खोलती हूँ। आप यहाँ से लेके चलो नीचे सीढ़ियों वाले मंदिर में, पहली रसोई की हवेली में। यहाँ राज्य को भोजन कराना है, आप यहाँ खड़े हो, ठीक है। अब यहाँ से नीचे लेके चलो, मिलके चलते हैं। यहाँ से हम सब मिलके पश्चिम की तरफ मुख करके फिर हम कमर भर नीचे 3 सीढ़ियां नीचे उतर के 28 स्तंभ के चौक को पार करते हुए, है ना, फिर हम ये यहाँ चौक से निकलकर और ये धाम चबूतरे वाला, ये वो हो गया ना धाम मंदिर। कौन सा मंदिर बोलते हैं इसको? रसोई की हवेली जहाँ नीचे थी ना, तो ऊपर भी रसोई की हवेली से। हाँ जी, ये दरवाजा आ गया। ये दरवाजा आ गया। इस दरवाजे से बाहर निकलकर इस गली में आ गए। इस गली से हम कौन सी दिशा में मुड़ेंगे? उत्तर की ओर। हाँ बिल्कुल सही, है ना, उत्तर की ओर मुड़कर सीढ़ियों वाले मंदिर के साथ में आ जाएंगे। सीढ़ियों वाले मंदिर के साथ है श्याम मंदिर में, रसोई वाले मंदिर से हम साग सब्जी वगैरह लेके 1 मिनट नीचे चलो। ये हम तीसरी वाली में, यहाँ से सीढ़ी वाली मंदिर में नीचे उतरो, से फिर नीचे उतरेंगे, है ना, याद आ गया। हाँ, यहाँ से फिर नीचे उतरेंगे, नीचे से फिर रसोई की हवेली में चले जाएंगे। नीचे से हम कहाँ आ गए, ये देखो रसोई की हवेली आ गए। यहाँ हाँ जी, लाडवाई के जुत्ते यहीं उतर गए। हाँ, सीढ़ियों से उतरो तो यहीं से फिर लेके जाएंगे। यहीं से पास में हमारा रसोई का मंदिर है। और मीनू जी, इस रसोई की हवेली के चबूतरे की बहुत सुंदर शोभा अभी सीमा चुग है ना, शायद हम भी पढ़ते होंगे पर ध्यान नहीं गया, तो उनका बड़ा प्यारा यहाँ पे ध्यान अटका। बिल्कुल मूल मिलावे की तरह पश्चिमी गिलम, कमल के फूल की शोभा, किनार पर डोरी की शोभा, और हर दिशा में 16 तकिए, 64 तकियों की शोभा। शोभा आज अपनी क्लास में थोड़ी सी अभी होएगा। हाँ, वहाँ अपन और नई चीज करेंगे ना। हाँ, थोड़ी बात वहाँ के लिए भी छोड़ते हैं, मजा आएगा, क्योंकि वहाँ भी कुछ अलग शोभा आज होने वाली है। मस्ती से करेंगे अपन। तो हमें सरोज दीदी ले आई है नीचे। अभी आज फिर से हम उलंग के आज तीसरी भूमि की पड़साल में ही चलना है। तो अभी चुपाई सरोज दीदी आप दोहरा दो ये वाली। हाँ जी। और अरोगे भी इत बैठे नूर जमाल, दौड़त रूहे निहायत, एक क्यों कहूँ खुशहाली ख्याल, एक क्यों कहूँ खुशहाली ख्याल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।